हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन का प्रोग्राम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मैट्रिक्स एडिशन का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। तो उसी एल्गोरिदम को अगर हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करें तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से उस फंक्शन को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन, और उसके अंदर हमने 4 पैरामीटर पास किए थे, जिसमें से पहले 2 पैरामीटर्स थे एरे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इंटीजर ए, उसके बाद इंटीजर बी, उसके बाद इंटीजर रो साइज एंड उसके बाद इंटीजर कॉलम साइज। अभी जब भी हम कोई 2 डायमेंशनल एरे पास करते हैं तो उसके अंदर एटलीस्ट हमें एक डायमेंशन का साइज पास करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे वो भी लिख देते हैं कि मैक्स अंडरस्कोर रो, एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि मैक्स अंडरस्कोर रो, यानी कि हमें मैक्स अंडरस्कोर रो करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे ही डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से हैश डिफाइन मैक्स अंडरस्कोर रो 10, एज वेल एज हम एक और कांस्टेंट को भी यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि हैश डिफाइन मैक्स अंडरस्कोर कॉलम 10। उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था i इज इक्वल्स टू 0, और फिर i लेस देन रो साइज हो तब तक हमने लूप को एग्जीक्यूट किया था। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एक फॉर लूप जिसके अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन रो साइज एंड i प्लस प्लस, और उसके अंदर हमने एक और वेरिएबल को डिक्लेयर किया था और एक और लूप को एग्जीक्यूट किया था। तो वो भी यहाँ पे हम लिख देते हैं कि j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन कॉलम साइज एंड j प्लस प्लस। एंड उसके बाद हमने लूप के अंदर ऐसा लिखा था कि c ऑफ ij इज इक्वल्स टू a ऑफ ij प्लस b ऑफ ij। एंड ये दोनों लूप खत्म हो जाए उसके बाद हमने एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखा था जिसके अंदर हम c को रिटर्न करवा देते हैं, और c हमारा और कुछ नहीं है लेकिन एक एरे है। तो हमें रिटर्न टाइप के तौर पे हमें लिखना पड़ेगा कि इंटीजर एरे, लेकिन एरे को हम ऐसे रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख देते हैं कि void, यानी कि हम फंक्शन से कुछ भी रिटर्न नहीं करते, यानी कि ये स्टेटमेंट को हमें कमेंट में डालना पड़ेगा, और हम सभी पैरामीटर के साथ साथ c को भी एज अ पैरामीटर के तौर पे पास कर देते। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि इंटीजर c, और एक डायमेंशन हमें पास करनी पड़ेगी, लेट्स से मैक्स रो। अभी लूप के अंदर जो हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे फंक्शन का डेफिनेशन हमने लिख दिया है। अभी कोई भी फंक्शन हम लिख तो उसके अंदर 3 चीजें जरूरी है, एक फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन की डेफिनेशन एंड फंक्शन का कॉलिंग। फंक्शन डेफिनेशन हमने लिख दिया है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं जिसके अंदर हमें सेम चीज लिखनी पड़ेगी। लेट अस से वॉइड मैट्रिक्स एडिशन, और उसके अंदर सारे पैरामीटर्स यानी कि इंटीजर फर्स्ट एरे, इंटीजर सेकंड एरे, उसके बाद एक इंटीजर वेरिएबल, उसके बाद एक और इंटीजर वेरिएबल, और उसके बाद एक और एरे, यानी कि ये हमारे फंक्शन का डिक्लेरेशन खत्म हो गया। उसके बाद फंक्शन कॉलिंग हम यहाँ पे लिखेंगे जिसके अंदर हम फिर से फंक्शन का नाम लिखेंगे कि मैट्रिक्स एडिशन, और उसके अंदर हम सारे पैरामीटर्स को पास करेंगे। लेट्स से फर्स्ट हमारा मैट्रिक्स ए, उसके बाद बी, उसके बाद हमारी रो साइज, उसके बाद हमारी कॉलम साइज, और उसके बाद हम एक और मैट्रिक्स सी को पास करेंगे, यानी कि हमारा फंक्शन का कॉलिंग भी यहाँ पे हो गया। अभी यहाँ पे जो हमने सारे पैरामीटर्स लिखे हैं वो सारे पैरामीटर्स को हमें यूजर के पास से रीड करवाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch स्टेटमेंट लिख देते हैं। एंड फिर सारे वेरिएबल्स को हम ऊपर डिक्लेयर करते हैं। लेट्स से इंटीजर a जिसकी साइज हम मैक्सिमम रो एज वेल एज मैक्सिमम कॉलम से लिखेंगे। सेम वे एक और वेरिएबल b लिख लेंगे जिसके अंदर भी हम मैक्सिमम रो एज वेल एज मैक्सिमम कॉलम से डिक्लेयर करेंगे।
उसके साथ साथ हम रो साइज को भी यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, कॉलम साइज को भी हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे एंड उसके अलावा हमारा एक और मैट्रिक्स है सी, जिसको भी हम मैक्स रो एज वेल एज मैक्स कॉलम से डिक्लेयर करेंगे। नाउ हमें रो की साइज और कॉलम की साइज क्या है वो पता नहीं है, लेकिन हमारी मैक्सिमम रो की साइज और कॉलम की साइज 10 होनी चाहिए, 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से हम रो की साइज को यूजर के पास से रीड करवाते हैं और उस स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं कि एंटर अ रो साइज। सेम वे हम एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखते हैं कि एंटर ए कॉलम साइज और फिर वहां पे हम एक और स्कैनफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से हम कॉलम की साइज को यूजर के पास से रीड करवाते हैं। उसके बाद हम मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को यूजर के पास से रीड करवाते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा हम लिखते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड उसके सारे एलिमेंट्स को हम फॉर लूप की मदद से रीड करवाएंगे। तो जिसके लिए हमें फॉर लूप के अंदर लिखना पड़ेगा कि i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन रो साइज और i प्लस प्लस एंड उसके अंदर हम एक और फॉर लूप लिखेंगे, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखेंगे कि j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन कॉलम साइज एंड j प्लस प्लस एंड फिर उसके अंदर हम एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखेंगे कि परसेंटेज d एड्रेस ऑफ a ऑफ ij और स्कैनफ के ऊपर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज के तौर पर लिखेंगे कि एंटर a ऑफ परसेंटेज d, जहां पे फर्स्ट परसेंटेज d की वैल्यू हम i से और सेकंड परसेंटेज d की वैल्यू हम j से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि हमने पूरे मैट्रिक्स A को रीड कर दिया। उसके बाद हमें सेम चीज मैट्रिक्स B के लिए भी करना पड़ेगा, तो हम उसको कॉपी कर लेते हैं और जहां जहां पे भी हमने मैट्रिक्स ए लिखा है वहां पे हम मैट्रिक्स बी लिख देते हैं, यानी कि मैट्रिक्स बी यहाँ पे भी हम बी लिख देते हैं और यहाँ पे भी हम बी लिख देते हैं। यानी कि हमें दोनों मैट्रिक्स मिल गए, दोनों मैट्रिक्स की रो साइज और कॉलम साइज सेम होनी चाहिए क्योंकि हमें मैट्रिक्स एडिशन करना है और बाद में हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी मिल जाएगा। अभी जब भी हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिल जाता है तो फंक्शन कॉलिंग के बाद हम मैट्रिक्स सी को प्रिंट करवा देते हैं। तो जिसके लिए हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने मैट्रिक्स सी लिखा और उसके बाद हम सेम फॉर लूप को यहाँ पे लिख देते हैं, जहां पे हम प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से सी ऑफ आई जे को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि सी ऑफ परसेंटेज डी इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, जहां पे फर्स्ट परसेंटेज डी की वैल्यू हम आई, सेकंड परसेंटेज डी की वैल्यू हम जे एंड थर्ड परसेंटेज डी की वैल्यू हम सी ऑफ आई जे से प्रिंट करवाते हैं। अभी यहाँ पे जो हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है वो दोनों वेरिएबल को भी हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं रो की साइज 2 इंसर्ट कर रहा हूँ, कॉलम की साइज 3 इंसर्ट कर रहा हूँ। तो मैट्रिक्स A के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम इंसर्ट कर रहे हैं कि 1 2 एंड देन 3, उसके बाद 4 5 एंड 6। सेम वे मैट्रिक्स बी के लिए भी हम इंसर्ट कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमें आउटपुट के तौर पे मैट्रिक्स सी के सारे एलिमेंट्स प्रिंट होके मिल रहे हैं, जहां पे हमें 0 0 एलिमेंट 2, 0 1 एलिमेंट 4, 0 2 एलिमेंट 6, 1 0 एलिमेंट 8, 1 1 एलिमेंट 10 एंड 1 2 एलिमेंट 12 मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो कोड लिखा है वो कोड परफेक्टली सही वर्क कर रहा है। अभी फंक्शन को कॉलिंग के अंदर हमने पहले मैट्रिक्स की साइज के तौर पे कुछ भी एंटर नहीं किया था, लेकिन सी प्रोग्रामिंग उसको एरर के तौर पे ट्रीट करता है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब भी हम कोई 2 डायमेंशनल एरे पास करते हैं तो उसकी रो साइज एज वेल एज कॉलम साइज हमें पास करनी पड़ती है।
तो इसी वजह से हमने मैट्रिक्स की साइज के तौर पे मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम को पास किया है, एज वेल एज फंक्शन डेफिनेशन के अंदर भी सेम चीज हमने की, जो हमने प्रोग्राम लिखते वक्त नहीं किया था। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स तक के किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन इजीली कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर मैट्रिक्स एडिशन के प्रोग्राम में अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।